हेलो दोस्तों, बुद्ध एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह डिक्टेशन 30 शब्द प्रति मिनट से तैयार की गई है। स्टार्ट। राहुल ने वाद अभिकथनों को सारतः अस्वीकार किया और लिखित कथन में अभिवचन किया कि पक्षकारों में भूस्वामी और किराएदार के संबंध नहीं हैं। वादी को कोई शाद्वी आवश्यकता नहीं है और वाद पूर्व न्याय के सिद्धांत से भी बाधित है, क्योंकि सिविल न्यायालय वादी के पूर्ववर्ती वाद को यह अभिनिर्धारित करते हुए निरस्त कर चुका है कि किराएदारी प्रमाणित नहीं है। कार्यवाही के दौरान साक्ष्य के प्रक्रम पर लिखित कथन में एक पैरा जोड़ते हुए यह संशोधन किया गया कि वाद के लंबित रहने के दौरान वादी ने स्वयं का मकान क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया और अपने परिवार के साथ उसमें रहने लगा है। किराया बकाया होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं
होता है। वादी ने मूल विक्रय पत्र एवं पूर्व निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। उसने स्वयं को व 2 साक्षियों को मौखिक साक्ष्य में भी प्रस्तुत किया है। वादी ने अपने अभिवचनों में बताए तथ्यों का कथन किया है। हालांकि उसने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वाद के लंबित रहने के दौरान उसने एक मकान क्रय किया है जिसमें वह रहता है, लेकिन उसने यह स्पष्ट किया है कि उसके परिवार के सदस्य किराए के मकान में ही रहते हैं। उसने यह भी स्वीकार किया है कि दूसरे मकान के किराए के संबंध में उसके कोई अभिवचन नहीं हैं और वादग्रस्त भवन के क्रय करने के संबंध में उसने कोई नोटिस प्रतिवादी को नहीं दिया है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि प्रतिवादी ने किराया न्यायालय में जमा करा दिया है। अन्य साक्षियों ने वादी द्वारा वादग्रस्त भवन क्रय करने और वादी की आवश्यकता को प्रमाणित किया है। उन्होंने अन्य मकान के किराए के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है। प्रतिवादी ने दूसरे मकान के विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। प्रतिवादी ने स्वयं को और एक साक्षी को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है। स्टॉप।